Hello student, welcome to Sandipani Educational Academy. Today we will learn class first computer. चैप्टर नंबर 3 कीबोर्ड. कीबोर्ड क्या है, उसके अलग अलग कीज़ क्या है, वो हम इस चैप्टर में देखेंगे. द कीबोर्ड इज यूज्ड फॉर टाइपिंग वर्ड एंड डेटा विच कैन बी सीन ऑन अ मॉनिटर. देखिए कीबोर्ड किस लिए यूज़ होता है, टाइप वर्ड्स, कोई भी डेटा टाइप करने के लिए जो हमें मॉनिटर पे दिखाई देता है. The keyboard has different types of keys. A standard keyboard has 104 keys. देखिए अलग अलग तरह के कीज़ जो है आपको देखने मिलती है कीबोर्ड पे. स्टैंडर्ड की पूरी टोटल की कितनी होती है उसकी 104 होती है स्टैंडर्ड की. देखिए कौन कौन सी की यहाँ पे होती है. अल्फ़ाबेट की होती है, न्यूमरिक कीज़ होती है, एरो कीज़ होती है, फंक्शन की होती है, स्पेशल कीज़ होती है. तो ये जो कीज़ है अलग अलग तरह की वो हम डीपली स्टडी करेंगे. फर्स्ट देखते हैं अल्फ़ाबेट कीज़. अल्फ़ाबेट कौन सी होती है, ए टू जेड. देखिए यहाँ पे अल्फ़ाबेट्स की को जो है पिंक कलर से कलर किया हुआ है, तो ये कौन सी हमारी अल्फ़ाबेट कीज़. अल्फ़ाबेट कीज़ आर की विद द लेटर एंड ऑफ द अल्फ़ाबेट प्रिंटेड ऑन द कीबोर्ड टू हेल्प अस टाइप अ वर्ड और सेंटेंस ऑन द कंप्यूटर. अल्फ़ाबेट जो की होती है वो एक लेटर में होती है जो हमें कोई भी वर्ड सेंटेंस कंप्यूटर पर टाइप करने में हेल्प करती है. ऑन द मॉनिटर वन कैन टाइप एनी लेटर फ्रॉम ए टू जेड यूजिंग द अल्फ़ाबेट कीज़. देयर आर 26 अल्फ़ाबेट कीज़. देखिए इसमें ए टू जेड जो लेटर होते हैं अल्फ़ाबेट कीज़ में, उसमें से यूज़ करके हम कोई भी सेंटेंस कोई भी लेटर टाइप कर सकते हैं. ये टोटल कीज़ कितनी होती हैं, अल्फ़ाबेट कीज़ 26 होती हैं. पर जो ये अल्फ़ाबेट कीज़ होती है वो कैसे होती है, देखो ऐसे नहीं होती ए बी सी डी, इस तरह से नहीं होती. ये अल्फ़ाबेट कीज़ जो होती है, द अल्फ़ाबेट कीज़ आर QWERTY फॉर्मेट फॉर टाइपिंग इज़ इन गुड स्पीड. गुड स्पीड में टाइप करने के लिए इस तरह से जो फॉर्मेट होता है वो कीबोर्ड पे पाया जाता है. एज द लेटर स्टार्ट फ्रॉम क्यूट्री ऑन द कीबोर्ड इट इज़ नोन एज द क्यूट्री फॉर्मेट. जो इस फॉर्मेट में लेटर टाइप किया जाता है उसे क्वर्टी फॉर्मेट कहा जाता है. देखिए हम टाइप कर रहे हैं. ओके, व्हेन वी प्रेस एनी ऑफ द अल्फ़ाबेट की ऑन द कीबोर्ड वी कैन सी दैट अल्फ़ाबेट बीइंग टाइप्ड ऑन द मॉनिटर. जब कभी भी हम कीबोर्ड से कोई भी बटन प्रेस करते हैं तो अल्फ़ाबेट कीज़ यूज़ करके तो हम देख सकते हैं कि वही लेटर जो है मॉनिटर पे हमें आगे हमारे सामने दिखाई देते हैं. नेक्स्ट है न्यूमरिक की. न्यूमरिक कीज़ कौन कौन सी होती है, नंबर. न्यूमरिक मीन्स नंबर की जो दो जगह होती है, यहाँ और यहाँ जहाँ पिंक कलर किया हुआ है. न्यूमरिक की आर नंबर की 0 to 9 विच आर यूज टू टाइप नंबर्स ऑन द कंप्यूटर. नंबर की न्यूमरिक की जो होती है नंबर फॉर्म में होती है, 0 to 9 नंबर इसमें होती है जो हमें कंप्यूटर पे नंबर टाइप करने के लिए यूज़ होती है. देयर आर टू सेट ऑफ द न्यूमरिक की ऑन द कीबोर्ड एज शोन अबाउट. यू कैन टाइप द नंबर यूजिंग आइदर ऑफ द सेट. देखिए आप कौन से भी सेट में ऐसे नंबर की यूज़ कर सकते हैं. आपके कीबोर्ड पे 2 सेट होते हैं, एक ये साइड में होते हैं और ये एक साइड में, ये 2 साइड में आपके सामने होते हैं न्यूमरिक कीज़ होती है. तो आप कौन से भी नंबर कहाँ से भी यहाँ से कहाँ से भी नंबर दोनों सेट में से यूज़ कर सकते हैं और नंबर टाइप कर सकते हैं. व्हेन वी टाइप नंबर फ्रॉम 0 to 9 ऑन द कीबोर्ड वी कैन सी दस नंबर ऑन द मॉनिटर. देखिए जैसे ही आप नंबर की यूज़ करके नंबर टाइप करते हो आपके कीबोर्ड पे, आपके कीबोर्ड से जैसे टाइप करते हो मॉनिटर के आपके सामने, वैसे ही नंबर आपको दिखाई देते हैं. नेक्स्ट होती है एरो की. एरो की क्या होती है वो देखेंगे. द एरो कीज आर यूज टू मूव द कर्सर. कर्सर को मूव करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए एरो की का यूज़ होता है. द कर्सर इज़ द ब्लिंकिंग एरो विच यू विल सी ऑन द मॉनिटर स्क्रीन. देखिए ये जो ब्लिंकिंग लाइन होती है, ब्लिंक करती रहती है, वो हमारा यहाँ पे क्या होता है, कर्सर होता है. बाहर अगर जाओगे डेस्कटॉप पे हमारा कर्सर कौन सी शेप में दिखाई देगा आपको, एरो शेप में. पर आप जो कुछ लिखना होता है, कुछ टाइप करना होता है, तो हमारा जो कर्सर होता है एक ब्लिंकिंग लाइन में कन्वर्ट होता है. तो ये जो ब्लिंकिंग लाइन होती है वो क्या होता है, हमारा कर्सर होता है. तो एरो क्या काम करती है, एरो एक कर्सर की तरह काम करती है एक जगह से दूसरी जगह जाने में. देखिए आपकी एरो की कीबोर्ड पे यहाँ पे होती है साइड में. देखिए 4 साइड की एरो यहाँ पे अवेलेबल होती है. द एरो की कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ द कर्सर. ये क्या करती है,
जो कर्सर की मूवमेंट होती है वो कंट्रोल करती है। यू कैन मूव द कर्सर अप डाउन लेफ्ट एंड और राइट ऑन द मॉनिटर। आप इसका यूज़ करके जो कर्सर है लेफ्ट राइट अप डाउन मूव कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ द एरो की। देयर आर 4 एरो कीज। कितनी एरो कीज होती है? 4 एरो की। कौन कौन सी? अप डाउन लेफ्ट एंड राइट। एरो की ऑल्सो हैव अनदर नेम, दे आर कॉल्ड डायरेक्टर कीज। इसे जो आपकी एरो की होती है उसे डायरेक्टर कीज भी कहा जाता है। लैब एक्टिविटी। लैब एक्टिविटी में क्या है? टाइप द फॉलोइंग यूजिंग द अल्फ़ाबेट कीज, देन यूजिंग द एरो कीज मूव लेफ्ट राइट अप डाउन टू फिल इन योर नेम क्लास एक्सेट्रा। देखिए आपको लैब एक्टिविटी दी है, आपके पास अगर कंप्यूटर लैपटॉप है तो आपको ये करके देखना है। आपको अल्फ़ाबेट कीज़ यूज़ करनी है, एरो कीज़ यूज़ करनी है, आपका नाम लिखना है, क्लास, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको फिल करनी। देखिए यहाँ पे फर्स्ट जो है पिक्चर में आपको दिखाई दिया है माई नेम इज़ लिखा है, देन माई नेम इज़ के नीचे लिखा है आई एम इन क्लास, और थर्ड में लिखा है माई फेवरेट सब्जेक्ट इज़। तो ऐसे एरो की का यूज़ करके आपको ये करके देखना है। नेक्स्ट है हमारा फंक्शन की। फंक्शन कीज क्या होते हैं वो अभी हम देखेंगे। फंक्शन की आर 12 इन नंबर, F1 to F12। जो फंक्शन की होती है वो 12 होती है। कैसे होती है? पर F1 F2 यहाँ से करके F12 तक ये होती है। ईच की हैज़ स्पेसिफिक यूज़। अलग अलग कीज़ का अपना अलग अलग यूज़ होता है। देखिए फंक्शन कीज़ क्या होती है, यहाँ ऊपर पिंक बॉक्स दिख रहा है सबको, यहाँ पे F1 to F12 तक फंक्शन कीज़ हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कुछ स्पेशल कीज़ कौन सी हैं। स्पेशल कीज़, दिस आर अदर मेन कीज़ यूज्ड फॉर सर्टन स्पेशल फंक्शंस। ये जो है अलग अलग स्पेशल कीज़ है जो अलग अलग काम के लिए यूज़ होती है। जैसे कि एंटर की है, बैकस्पेस की, स्पेस बार की, डिलीट की, कैप्स लॉक की, टैब, शिफ्ट की, अल्टर की। तो ये जो है अलग अलग कामों के लिए यूज़ होती है, और कौन कौन से कामों के लिए यूज़ होती है वो आगे हम देखेंगे। यूज़ ऑफ वेरियस स्पेशल कीज। देखिए फर्स्ट हम देखेंगे एंटर की। एंटर की का यूज़ किस लिए होता है? वी यूज़ एंटर की टू मूव टू द नेक्स्ट लाइन। इट इज़ ऑल्सो यूज टू पास अवर कमांड्स टू द कंप्यूटर। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट की ऑन द कीबोर्ड। देखिए एंटर की का यूज़ किस लिए होता है? नेक्स्ट लाइन के लिए, जो हमारा कर्सर है वो पास होने के लिए, नेक्स्ट लाइन पे मूव होने के लिए इसका यूज़ होता है। और ये जो होती है वो एक कमांड की तरह पास करती है। मतलब हम अगर ये कीज प्रेस करते हैं तो हमारा जो कर्सर अगर यहाँ पे है तो सीधा नेक्स्ट लाइन पे स्टार्टिंग में यहाँ पर आपको दिखाई देगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट की है कीबोर्ड पे। देखिए ये कहाँ होती है? 2 जगह होती है, एक यहाँ पर और एक यहाँ लास्ट में नंबर 1 की के बाजू में। नेक्स्ट हम देखेंगे स्पेस बार। स्पेस बार किस लिए यूज़ होता है? दिस इज़ द लॉन्गेस्ट की ऑन द कीबोर्ड एंड इट इज़ यूज टू क्रिएट स्पेस इन बिटवीन लेटर, वर्ड एक्सेट्रा। ये जो है सबसे बड़ी की होती है कीबोर्ड पे। देख रही है आपको पिंक कलर में सबसे बड़ी की कीबोर्ड पे यही होती है। कौन सी? स्पेस बार। और ये क्यों यूज़ होती है? 2 लेटर के बीच में, सेंटेंस के बीच में, वर्ड के बीच में स्पेस क्रिएट करने के लिए इस की का यूज़ होता है। स्पेस मीन्स क्या? देखिए यहाँ पे एक लिखा है लॉन्गेस्ट की। लॉन्गेस्ट की के बीच में थोड़ा सा स्पेस है, तो ये किस वजह से है? स्पेस की वजह से। प्रेसिंग द स्पेस बार वंस विल अलाउ यू अ सिंगल स्पेस बिटवीन 2 लेटर और वर्ड। प्रेसिंग इट मोर देन वंस विल अलाउ यू टू अ ग्रेटर अमाउंट ऑफ स्पेस। देखिए आप अगर 1 टाइम इसे प्रेस करते हो तो आपके पास ये स्मॉल डिस्टेंस सिंगल स्पेस होगा, पर अगर आप ज़्यादा टाइम पे स्पेस करते हो 2 या 3 तो स्पेस जो है आपका 2 लेटर के बीच में वो बढ़ जाएगा। देखिए आफ्टर प्रेसिंग स्पेस बार वंस बिटवीन ईच लेटर। देखिए कैसे दिख रहा था जब 1 टाइम आपने प्रेस किया था इतना डिस्टेंस था। अगर आफ्टर प्रेसिंग स्पेस बार 3 टाइम इन्होंने स्पेस दिया है तो कितना डिस्टेंस हो गया? तो इसीलिए हमारा जो स्पेस बार है वो यूज़ होता है 2 लेटर के बीच में स्पेस रखने के लिए। नेक्स्ट है हमारा कैप्स लॉक की। कैप्स लॉक की का यूज़ किस लिए होता है? देखिए ऐसा दिखता है कैप्स लॉक की, उस पर लिखा भी होता है। द कैप्स लॉक की इज़ यूज टू टाइप वर्ड और टेक्स्ट इन कैपिटल लेटर। जो हमारा वर्ड है, लेटर है, वो सारे वर्ड और लेटर कैपिटलाइज लिखने के लिए, कैपिटल लिखने के लिए हमें कैप्स लॉक का यूज़ होता है। अ कैप्स लॉक की इज़ अ
टॉगल की, ये क्या है, टॉगल की है। टॉगल मीन्स शिफ्ट फ्रॉम अपर केस टू लोअर केस एंड वाइस वर्सा। देखिए टॉगल केस क्या होता है कि आपको ये बटन प्रेस करने के बाद आप लोअर केस टू अपर केस टू लोअर केस जा सकते हैं, लोअर केस टू अपर केस जा सकते हैं। देखिए टॉगल केस कौन सी होती है, ये देखिए, ये मैं आपको लिख के बता रही हूँ। टॉगल केस में क्या होता है कि स्मॉल, जो फर्स्ट लेटर होता है वर्ड का वो स्मॉल होता है और जो बाकी के जो लेटर होते हैं वो कैपिटल लेटर होते हैं। ये होता है टॉगल केस में। तो टॉगल केस में आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अपर केस टू लोअर केस एंड लोअर केस टू अपर केस आप यहाँ पे कर सकते हो। व्हेन द कैप्स लॉक की इज ऑन अ ग्रीन लाइट विल बी सीन ऑन द कीबोर्ड। जब कैप्स लॉक की जो होती है वो ऑन होती है तब आपको एक ग्रीन लाइट जो है वो कीबोर्ड पे दिखाई देता है। नेक्स्ट हमें फिर से लैब एक्टिविटी दी है। व्हेन टाइपिंग योर नेम फर्स्ट टाइप इट नॉर्मली, एग्जाम्पल थॉमस, देन प्रेस एंटर एंड प्रेस द कैप्स लॉक की, यू विल सी द लाइट। नाउ टाइप योर नेम अगेन। देखिए आपको क्या करना है, पहले लैब एक्टिविटी में दिया है कि आपको अपना नाम लिखना है नॉर्मली, देन आपको क्या करना है, एंटर की प्रेस करनी है। एंटर मतलब नेक्स्ट लाइन पे आ जाओगे। फिर उसके बाद आपको कैप्स लॉक ऑन करना है, आपको एक ग्रीन लाइट दिखाई देगा, राइट। देन आपको फिर से अपना नाम टाइप करना है, तो आपका नाम जो होगा वो क्या होगा, कैपिटल हो जाएगा। देखिए यहाँ पे कैप्स लॉक ऑन किया, फोर्थ स्टेप क्या होगी, योर नेम शुड बी इन कैपिटल लेटर। आपका जो नाम होगा वो कैसे दिखाई देगा, फिर कैपिटल लेटर में। आप जो टाइप करोगे वो कैपिटल लेटर में आएगा। प्रेस द कैप्स लॉक की अगेन, फिर से हमें कैप्स लॉक की को प्रेस करना है। द ग्रीन लाइट विल गो ऑफ, फिर से जो ग्रीन लाइट यहाँ पे होगा वो ऑफ हो जाएगा। प्रेस द एंटर की एंड टाइप योर नेम वंस अगेन, फिर से एंटर की प्रेस करनी है, मतलब नेक्स्ट लाइन पे आना है और आपका नाम फिर से लिखना है। योर नेम विल अपीयर इन द स्मॉल लेटर, एग्जाम्पल थॉमस। देखिए फिर से आप अगर आपका नाम लिखोगे तो आपका नाम जो है स्मॉल लेटर में आएगा। कैप्स लॉक का मीनिंग आपको समझ में आया। स्मॉल कैपिटल करने के लिए इसका यूज होता है। जब कैपिटल यहाँ पे ग्रीन लाइट ऑन होता है तब जब हम लिखते हैं सारे लेटर जो हो गए कैपिटल में आएंगे। अगर ऐसे हम फिर से प्रेस करते हैं, यहाँ का ग्रीन लाइट जो होता है वो ऑफ हो जाता है, देन हम जो लिखेंगे वो स्मॉल लेटर में आएगा। नेक्स्ट बटन है शिफ्ट की। शिफ्ट की का यूज़ किस लिए होता है, द शिफ्ट की हैज़ 2 फंक्शन। शिफ्ट की कितने फंक्शन होते हैं, 2 फंक्शन। देखिए, इफ़ यू प्रेस द शिफ्ट की अलॉन्ग विद द अल्फ़ाबेट की देन द अल्फ़ाबेट विल अपीयर इन कैपिटल। जब आप शिफ्ट की को अल्फ़ाबेट की जो ये नंबर अल्फ़ाबेट्स होते हैं A to Z उसके साथ प्रेस करते हो तो जो आप प्रेस करोगे नॉर्मली तो वो स्मॉल लेटर में आता है, पर आप शिफ्ट प्रेस करके वो जो लेटर है वो प्रेस करते हो तो वो क्या हो जाता है, कैपिटल में हो जाता है। जैसे कैप्स लॉक करके हमने किया, पर हमें सारे सेंटेंस नहीं, सारे वर्ड जो है कैपिटलाइज नहीं चाहिए, हमें सिर्फ फर्स्ट जो लेटर है, फर्स्ट जो की है वो कैपिटल चाहिए। फर्स्ट लेटर जो है अल्फ़ाबेट जो है कैपिटल करने के लिए शिफ्ट प्रेस करके हम कोई भी अल्फ़ाबेट प्रेस करते हैं तो वो कैपिटल हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, शिफ्ट प्लस ए अगर हम प्रेस करते हैं तो वो कैपिटल में आएगा। विदाउट शिफ्ट अगर करते हैं, शिफ्ट करते हैं तो वो स्मॉल लेटर में आता है, राइट। नॉर्मली कैसे आता है, स्मॉल लेटर में आता है, पर शिफ्ट प्लस ए करते तो भी हम कैपिटल कर सकते हैं। नेक्स्ट होगा शिफ्ट प्लस 2 जो होते हैं, कौन से 2 याद रखना है, ये वाले नंबर नहीं, जो ऊपर वाले नंबर है जहाँ पे एक की पे 2 अलग अलग फंक्शन है। देखिए यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे 1 के ऊपर कुछ अलग है, मतलब अलग अलग सिम्बॉल्स है जो आप इससे यूज़ कर सकते हैं। मतलब ये जो कीज़ हैं उस पर सिर्फ नंबर आप यूज़ नहीं कर सकते, नंबर के साथ अलग अलग जो सिम्बॉल हैं वो भी आप यूज़ कर सकते हो। तो शिफ्ट प्रेस अगर हम करते हैं और उसमें से कोई भी हमें सिम्बॉल लेना है तो वो यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ सिंपली ये करते तो नंबर आएगा, पर शिफ्ट प्रेस करके अगर हम ये नंबर प्रेस करते तो जिस उस पर अलग जो हमारा सिंबल है वो हम यूज़ कर सकते हैं। ऑल्सो ट्राई टाइपिंग द अबाउ मेंशन्ड की विदाउट प्रेसिंग द शिफ्ट की, यू विल अंडरस्टैंड द यूज ऑफ द शिफ्ट की। देखिए आपने विदाउट शिफ्ट की यूज़ करके देखना है तो आपको शिफ्ट की का जो यूज़ है वो समझ में आ जाएगा। थैंक यू।